जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। आप लोग की पढ़ाई ऐसे से चल रही होगी। चलिए तो देखिए, आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित जो आपका अध्याय 11th है उसी प्रश्नावली 11.1 का हम करेंगे। प्रश्न 1 से 7 तक हल करेंगे। और इस प्रश्नावली में केवल एक प्रश्नावली है, आपका ये भी जान लीजिए, एक ही प्रश्नावली है और इसमें 14 क्वेश्चन है। तो 1 से 7 तक हम क्वेश्चन को हल करेंगे और अगले क्वेश्चन को हम अगली क्लास में हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको प्रश्न को हल करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और हमने आपको सूत्र भी बता दिया है पहले बेसिक में। तो जो लोग बेसिक नहीं पढ़े हैं वो जाके सबसे पहले बेसिक पढ़ लो भाई, और उसके बाद प्रश्नावली को आकर हल करो। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हल साथ साथ आप लोग हल करिए हमारे साथ। अब देखिए 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, तो 6 सेंटीमीटर के एक तो पहले वृत्त बना ले। चला एक क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक ठो वृत्त बना लेंगे। देखिए ये बन गया। अब देखिए त्रिज्या वाले, तो एक मतलब कितना भाई, 6 सेंटीमीटर। ये जब त्रिज्या बा 6 सेंटीमीटर बा, ये हो गए। अब एकर कोण डाले बा कितना, देखा 60 डिग्री डाले बा, 60 डिग्री। अब पूछा था, क्या पूछा था कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त के इस त्रिज्य, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखवा, क्या लिखवा, दिया है, दिया है। तो क्वेश्चन में का डाले बा ओके लिख ले। तो डाले बा त्रिज्या, वो लिख ले, त्रिज्या डाले बा, त्रिज्या के आर से दिखावल जाला, डाले बा 6 सेंटीमीटर। और का डाले बा, और कोण डाले बा, कोण, कोण के थीटा दिखावल जाला, कितना डाले बा, 60 डिग्री। ई डाले बा। अब चलिए अब सूत्र लगाते सीधे, जवन सूत्र हम बताए थे, कौन सा, त्रिज्यखंड वाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही सूत्र लगा दीजिए, क्षेत्रफल, इसका सूत्र लगा देंगे। चलिए का आपका जो सूत्र होता है क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री और गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वृत्त ये इसका स्क्वायर होता है, यही सूत्र होता है। तो इसी पे मान रख दीजिए, कितना मिलेगा। चलिए इसको आप एक दारी लिख भी सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। अब जब आप दोबारा लगाइएगा तो हाई सूत्र डायरेक्ट लगाइएगा, इतना मत लिखिएगा, इसको इसमें गुणा करके इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। चलिए अब पाई का मान आपके प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि इस प्रश्नावली में 22/7 का प्रयोग कीजिए, पाई का मान। तो 22/7 रखेंगे गुणे, अब यहाँ पर आर का मान कितना है, 6। तो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे 6 कर दें, 2 बार लिख देते हैं। और देखिए और हो गया। अब गुणे थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, अब बटा में 360, ये हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर भी निकल जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब देखिए आई 0 से है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 कन्नम 6, 6 चौके 36 है, यहाँ पर कितना मिला, 6 मिला, 6 मिला। और 6 कन्नम 6 हाई कट गया। अब यहाँ पर कितना मिला, देखिए 22/7 और है गुणे 6/1 मिला है, 6/1 इतना मिला। आपको खाली काटना है और कुछ नहीं करना है, काट देंगे आपका आंसर हो जाएगा। अब एक गुणा हमें कर दे, तो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 खसीलवा 13 बटा में 7 एकन्नम 7, ये निकल गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यही प्रकार से लगा लीजिएगा, ये निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं फटाफट। चलिए मज़ा आ रहा है सभी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए तो देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमको परिधि दिया है, इसका मतलब, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए एक वृत्त बना लीजिए, ये हमने बना लिया एक वृत्त, और इसका सेंटर यहाँ पर है, और हमने ये बना लिया इस प्रकार से, इसको नाम दीजिए ए और बी, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से।
अब देखिए, अब हल सबसे पहले क्या करोगे, हल देखिए तो हल करें। परिधि दिया है, क्या दिया है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से त्रिज्या नहीं पता है, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए परिधि दिया है तो 2 पाई r, ई का होता है परिधि होता है, वृत्त का परिधि है, और ये इधर कितना है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ से 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, r का मान हमको निकालना है, और r कितना है 22। अब देखिए r बराबर क्या लिख सकते हो, देखिए r बराबर 22 और गुणे 7 ऊपर आ जाएगा, और है 2 गुणे 22 आ जाएगा। तो भाई 22 से 22 कैंसिल हो गया, r बराबर कितना मिल गया, 7/2, r बराबर 7/2 मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिए, अब हम निकालेंगे यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखिए, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको याद कर लीजिएगा सूत्र को, ई वाला सूत्र को याद कर लीजिएगा। ई का होता है 1/4 और होता है पाई r स्क्वायर। तो मान रखेंगे 1/4 गुणा में पाई का मान 22/7 और गुणे r का मान कितना निकला है 7/2 है। ये 2 एक नम देखिए कैसे कटेगा, 2 एक नम 2 और 11 दूना 22, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पर कितना बचा, पाई r का मान इतना है, तो यहाँ पर 2 बेर रखेंगे 7/7। देखिए अभी देखिए कितना हो गया 11/77 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना मिल गया 77/8। ये हो गया आपका आंसर। तो यह प्रकार से इसको निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। समझ में आ गया सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे लगाना है, एक थोड़ी सबसे पहले क्या बनाओ, वृत्त बनाओ। क्या बनाओगे, वृत्त। तो चलिए हमने बना लिया यहाँ पर एक वृत्त है। अब इसमें एक तो घड़ी का सुई है, मान लो ये घड़ी का सुई है ये, और ये कितना बार 14 सेंटीमीटर, ये ओ है। अब देखिए, और यहाँ पर आपका है बिंदु बी, इसको मान लो ए, और इसमें कोण बना रहा है देखिए कितने डिग्री का। अभी इसका कोण नहीं पता चला है, चलिए कोण नहीं पता चला है, तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा हल, क्या लिखोगे, दिया है त्रिज्या दिया है त्रिज्या r दिया है। मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब चलिए घड़ी के सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, पहले हम 1 मिनट में कितना कोण बन रहा है उसको निकालेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट का निकाल लेंगे। तो निकालिए, घड़ी के लिखेंगे, घड़ी के सुई द्वारा 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में बना कोण क्या हो जाएगा, 1 मिनट में बना कोण, तो कितना पूरा है 360 डिग्री है, 360 डिग्री, और बटा में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 से 0, 6 का 6 का 36 बराबर कितना आ गया 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बन रहा है 6 डिग्री। अब चलिए आप 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 6 5 30 बन जाएगा। तो उसको लिख लीजिए 5 मिनट में बना केंद्रित कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट में बना कोण कितना बनेगा 5 मिनट में,
तो थीटा बराबर, तो 6 गुणा में 5 डिग्री, तो 5 मिनट, तो बराबर कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। अब चलिए अब क्या निकालेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालेंगे कितने मिनट में 5 मिनट में। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना बा लिख दे हुआ है पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि यही का क्षेत्रफल निकाले वक्त 5 मिनट में जब यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बना हुआ था, 30 डिग्री का 5 मिनट में यहाँ तक, तो एक क्षेत्रफल कितना बा तो वह सूत्र लगा हुआ देखा थीटा बटा में 360 डिग्री अगुड़े पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम सीधे लिख दिए हैं। अब चलिए मान रखेंगे सभी का, तो इसका हम देखिए इसको हम इधर यहाँ पर लगा रहे हैं, देखो इसी को पाई का मान 22 बटा में 7 गुड़े आर का मान कितना निकला है, आर का मान कितना है त्रिज्या आर देखिए 14 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए 14 गुड़े 14 2 बार और गुड़े थीटा का मान 30 निकला है बटा में का आ जाएगा बटा में 360 डिग्री। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको काटेंगे, देखिए कैसे कटेगा, देखिए 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए है 7 एक 7 और 7 दूना 14 ई कट गया, है 0 से 0 कट गया। अब चलिए अब देखिए इतना बचा, इसको लिखेंगे 22 बटा में 1 गुड़े 2 गुड़े 14 और है देखिए 3 एक 3 और 12 3 आई 36, तो कितना नीचे बचा 12 इतना बचा। अब देखिए अब कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 2 एक 2 6 दूना 12 इतना बच गया, और देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर 7 दूना 14 7 बचा। अब देखिए अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 7 त्रिक 21 का 1 और 7 दूना 14 और 1 15 16, तो कितना बचा 16, 7 दूना 14 1 15 154 बटा में 3, यहाँ पर 61 होगा 161 बटा में 3, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 15 154 नहीं आएगा, कितना आएगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भाग करके घटा भी सकते हैं, इसको भाग लगा देंगे दशमलव में आ जाए, कोई भाग दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ई वाला क्वेश्चन लग जाएगा। सूत्रवा हुआ लग रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें खाली मिनट घुसा दिया है तो तानी आप लोगों को भरमाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ए फिट हो गया। चलिए पढ़िए एक बार क्या दिया है, देखिए 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो सबसे पहले हल करेंगे और एक किनारे से बनाते हुए चलेंगे। हल का दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया है, कितना का 10 सेमी, तो त्रिज्या बना ले है कितना डाले बस 10 सेंटीमीटर ई। अब चलिए इसको नाम दे दीजिए ए और इसको बी। अब देखिए और यहाँ से एक घेर डाले बा और देखा कितना कोण बना हुआ था, देखा 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कि है एक ठौरी का है जीवा है, जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो इसका क्षेत्रफल चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। चलिए अब लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला क्या निकल जाएगा, पहला निकलेगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहला निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री ये हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, सूत्र आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री और गुणे में और माइनस में आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ जाएगा इसका सूत्र संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल का। अब चलिए सभी का मान रख दीजिए। अब यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा में, और आर का मान 10 है तो 10 को 2 बार लिखेंगे, और देखिए गुणे, और यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री बटा में कितना है 360 डिग्री, और आगे माइनस वाला भी लिख लीजिए 1/2 और गुणे 10 गुणे साइन थीटा का मान 90 डिग्री, ये हो गया। अब चलिए इधर लगाते हैं, कितना मिलेगा यहाँ से देखिए, हाई देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9 9 चौक 36 है, 4 मिलेगा, ये कट गया। अब देखिए नीचे कितना बचा है, 4 बचा है, और ये देखिए हाई 0 से 0 सब है कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा है यहाँ पर 3 10 3 1 4 और बटा में 4 इतना बचा है यहाँ पर, और नीचे होता है 3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 1 2 5 2 9 10, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से आई कट गया तो 5 10 बचे 50, तो -50। अब देखिए कितना मिलेगा, इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा, हो जाएगा आपका, इसको हटाएंगे और भागा लगाएंगे तो मिलेगा 78.5 माइनस 50, इसमें से करेंगे। अब देखिए और ये मिल जाएगा बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मिल जाएगा आपका पहले वाले का मान। अब दूसरा निकालेंगे किसके लिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे संगत, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका भी सूत्र लगाएंगे आप लोग। चलिए मज़ा आ रहा है तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 360 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इन सभी का मान रख दीजिए 3.14 गुणे 10 आर का मान 10 है गुणे, और 360 डिग्री माइनस थीटा का मान 90 डिग्री है, अब बटा में 360 डिग्री। अब चलिए इसको काटेंगे आप लोग तो कितना मिलेगा 3.314 गुणा में इसको घटाएंगे 270, अब बटा में 360, इन सभी का गुणा करने पर इतना मिलेगा। चलिए अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 314 गुणा में 3, और यहाँ पर मिल जाएगा बटा में 4 बराबर, देखिए कितना मिलेगा, इसका भागा लगाएंगे तो मिल जाएगा 78.5 गुणा में 3, और बराबर कितना मिल जाएगा 23.5 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा दूसरे वाले का आंसर, संगत का निकल जाएगा और दीर्घ का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस चौथे वाले क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। चलिए अब 5वें नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, चाप पहले निकाला है, चाप की लंबाई
और दूसरा का निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको 2 ठो निकालना है। और तीसरा निकालना है आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको 3 निकालना है। कितना निकालना है? 3 निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको समझ में आएगा भी नहीं, पहले भी बता दे रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए तो चित्र बनाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर बी है, ए है, और यहाँ पर क्या है आपका बी है, और यहाँ पर एक जीवा खींचा हुआ है और इसका कोण दिया है 60 डिग्री और इसकी लंबाई दिया है 21 सेंटीमीटर और ये आपका ओ केंद्र है। अब आपको निकालना है ये जो चाप है इसकी लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा जो ये क्षेत्रफल बना है उसकी क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद निकालना है आपको तीसरा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो ये जीवा है इसके द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हल लिख लिया, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो लिखेंगे आर बराबर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अब लिखाएंगे पहला चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसका सूत्र याद रख लीजिएगा। तो होता है पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मान रखेंगे पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे कितना जाएगा, यहाँ पर आर का मान है 21 गुणे, यहाँ पर रख दीजिए 21 और गुणा में थीटा का मान 60। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो एक ही बार रखेंगे। चलिए 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो, 6 का नम 6, 6 3 18, 7 का नम 7, 7 3 21। तो यहाँ पर कितना आ गया? देखिए आ गया आपका यहाँ पर 22 गुणे 3 बटा में 3, 3 से 3 कैंसिल बराबर 22। कितना मिल गया? सेंटीमीटर। तो आपका चाप की लंबाई कितना मिल गया? 22 सेंटीमीटर। और चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्या निकालना है आपको? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा लिखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए बराबर इसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। वो वाला सूत्र लगेगा त्रिज्यखंड वाला, ये तो याद है आप लोगों को। चलिए मान रखिए 22 बटा में 7 गुणे आर का मान है देखिए 21, 21 गुणे 21 रखिए 2 बार और गुणे थीटा का मान 60 है। थीटा का मान सब वही रहेगा, खाली सूत्र बदलेगा 360 डिग्री। अब देखिए ई कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और आई 7 एक 7, 7 3 का 21 ई मिल जाएगा। तो लिखिए इतना अभी 22 गुणे 3 गुणे 21 बटा में 6 इतना मिला। अब चलिए अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से अब इसको एक गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना मिलेगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुणा में 21 इतना मिल जाएगा और बटा में 6। अब देखिए अब यहाँ से कितना मिलेगा? 6 का नम 6, 11 6 का 66, तो आ जाएगा आपका 11 गुणा में 21। इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 231 सेंटीमीटर। तो कितना मिल गया? 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर इतना मिल गया चाप द्वारा बनाया गया कोण। अब हम कहाँ निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि चाप द्वारा बन गया। अब हम निकालेंगे हाई वाले का क्षेत्रफल। देखिए जीवा वाले का हाई इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल। चलिए नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे संगत, क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए लिखेंगे संगत जीवा द्वारा
बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। देखिए, इसके बराबर होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस होता है, माइनस क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यानी कि देखिए, इसके द्वारा संगत में जो बना रहा है तो लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ेंगे, बराबर में क्या निकलेगा, मान रखेंगे। इसका क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री और माइनस है इसका क्या होगा, त्रिभुज का AOB का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसी पे मान रखें। चलिए, पाई का मान कितना है 22/7 गुणे r का मान 21 गुणे 21, थीटा का मान 60 डिग्री है और बटा में 360 डिग्री। और यहाँ पर देखिए -1/2 और गुणा में क्या है इंटू 21 गुणे 21 और साइन थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए, अब यहाँ से हल करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, यहाँ पर तय कट जाएगा 6 मिलेगा, हयो कट जाएगा, कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको 22 मिल जाएगा, सीधा गुणा करिए 3 कितना मिल जाएगा 66 गुणे 3 और गुणा में 21 इतना मिलेगा बटा में 6 और माइनस इधर मिल जाएगा 1/2 गुणे 21 गुणे 21 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चलिए, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से 6 का 6 11 6 का 66, इन सभी का गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा हमको 231 मिलेगा। और इसको भी यही साथ में ये भी कट जाएगा, 3 × 3 नहीं, ये तो 3 × 3 और 3 दूना 6, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। और चलिए माइनस इधर क्या बचेगा, देखिए इस ये 2 दूना 4 हो जाएगा तो नीचे 4 आ जाएगा, इन सभी के 21 गुणे 21 तो 4 7 41 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको 3 इसमें निकालना है, इसको नंबर कर लीजिए 3 निकल गया। चलिए, तो आपका 5वां क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब 6वें क्वेश्चन को हल करते हैं। 6वें क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, तो 6वां क्वेश्चन देखिए आपका है 6वां क्वेश्चन। चलिए, तो 6वें क्वेश्चन को हल करेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.4 का प्रयोग कीजिए और √3 का मान इतना रखिए। आपको दिया है, अगर यहाँ पर √3 आता है तो उसका मान 1.73 रख दीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। हल, चलिए अब लिखेंगे त्रिज्या, लिख दीजिए वैसे r बराबर कितना दिया है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और देखिए थीटा दिया है आपका यहाँ पर 60 डिग्री। और लिखिए अब निकालेंगे और चित्र वो बना लीजिए, छोटा सा बना दे रहे हैं, ये आपका है उपकेंद्र और इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा AB और ये कितना है 60 डिग्री और आई दिया है 15। अब चलिए अब यहाँ पर लिखिए सूत्र लिखिए। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा संगत
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसी पे रखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, चलिए इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, और ये इसका क्षेत्रफल का होगा त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर, और होता है साइन थीटा। ये सूत्र होता है, आपको याद ही हो गया होगा। चलिए अब इस पे मान रख दीजिए 22/7 और गुणे, और देखिए यहाँ पर आर का मान कितना दिया है 15 × 15, और थीटा का मान 60 है, और नीचे 360 डिग्री, और 1/2, आर का मान दिया है 21 × 21 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान 60, साइन 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ से पाई का मान इतना रखने के लिए कह रहा है, तो इतना रखिए 3.14। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 3.14 गुणे, देखिए 5 × 15। कैसे इतना मिला है, अब देखिए कैसे मिला है उसको बताते हैं। टाइम 6, देखिए हाई कट जाएगा तो यहाँ पर 6 मिलेगा, इतना मिल गया, और देखिए इतना मिल गया, और ये आपका 15 है तो यहाँ पर 15 रहेगा। चलिए माइनस ये देखिए कितना मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसका गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 दूना 2 1 2 2 दूना 4, 41 है, और 41 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 15 कितना रखें, आर का मान कितना है 21 है ना, 15 है ना, देखिए तो यहाँ पर 15 रखिए भाई, 15 × 15, तो ये मिल जाएगा आपको 225, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो √3 बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, चलिए 3.14 गुणे मिल जाएगा आपको 15 × 15, और बटा में 6, और माइनस यहाँ पर 225, और इसका रूट का मान कितना का 1.73, तो रखेंगे गुणे 1.73 और बटा में 4। तो इधर आपका घटाएंगे जोड़ेंगे तो मिलेगा 1.57 गुणे में 75, माइनस इधर देखिए करेंगे तो 389 कितना मिलेगा, देखिए 389.25 और बटा में 4। अब इसको लगाएंगे तो मिल जाएगा 117.75, और माइनस इधर भागा लगाएंगे तो मिलेगा 97.325, जोड़ देंगे दोनों, घटाएंगे दोनों कितना मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया पहले वाले का मान। अब का निकालेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर निकालिए अब संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए मान रखिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और माइनस इसका क्या आया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना माना है तो ये मान रखेंगे 20.4375 और देखिए बराबर पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 बोला है, आर का मान 15 × 15 माइनस 20.4375। अब देखिए
इन सभी का गुणा करेंगे तो मिलेगा 706.5 माइनस 20.437 और इसी को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 686.062 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ई निकल गया आपका क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपसे वही पूछा है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस प्रकार से आपका निकलता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये निकल गया आपका। चलिए तो अब आप कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए हल करते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोग अपना प्रयास कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का इतना मान प्रयोग कीजिए। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक आपका दिया है वृत्त दिया है और उसका त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और ए है और ये बी है और इसका कोण बना रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री कोण बना रहा है। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका त्रिज्या कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और आपका थीटा दिया है 120 डिग्री। अब निकालेंगे वही सूत्र लगाएंगे जो पिछले में लगाए थे। तो सूत्र लगाएंगे संगत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिभुज संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यह सूत्र लगा देंगे। चलिए मान रखेंगे इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री और माइनस इसका होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वह सूत्र वह सब में लगेगा। चलिए अब मान रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान दिया है 12 गुणे 12 कर देंगे। थीटा का मान 120 दिया है और बटा में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान दिया है 12। तो 12 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और गुणे साइन थीटा का मान दिया है 120 डिग्री तो साइन 120 डिग्री रख देंगे। चलिए इसी को हल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपको मिल जाएगा 0 से 0 कैंसिल और देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल मत करिए, चाहे आप मान रख लीजिए। चलिए कैंसिल कर लीजिए। चलिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलिए 0 को रहने दीजिए, अभी कैंसिल मत कीजिए। चलिए 3.14 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 120 बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे साइन कितना है 120 डिग्री। कोनो फर्क नहीं पड़ा यार, इसी पर रहने देना चाहिए था। चलिए अब इसी कॉल करेंगे तो मिलेगा 3.14 गुणे 12 गुणे 12 बटा में 3। कैसे देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 का नंबर 12 तिहाई 36। हमको यहीं पर काट देना चाहिए था। चलिए एक लाइन लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइनस देखिए इसका 12 बरैया में 144। 144 में 7 से भागा लगाएंगे 2 से तो कितना मिलेगा 72 बटा में 2 इतना मिल गया। अब देखिए साइन 120 तो साइन 120 कितना हो जाएगा √3 आएगा। एक का 0 लिखा रहा है भाई। अब देखिए
अब यहाँ पर कितना मिलेगा 3.14 और गुणे है, देखो 3 कम 3 4 3 12, 4 गुणे 12 और माइनस है यहाँ पर कितना मिलेगा, भाग लगाएंगे तो जाएगा 36√3, कितना मिल गया। अब देखिए अब इधर ये कितना मिलेगा 150.72 माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर कितना है 36 गुणे √3 का मान कितना बोला है, √3 का मान बोला है 1.73, तो √3 का मान बोला है 1.73 रख दे बाबा, तो 1.73 रख दे। अब चलिए यहाँ पर आ जाएगा 150.72 माइनस इसको गुणा कर लो तो 62.28 और बराबर कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा और देख लो 36। चलिए इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और देखिए अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।